नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। हम हैं मंडी में, तो आज आ रहे हैं हम केलोंग। तो ये हमारी बस, ये है हमारी बस स्पेशल मेला ड्यूटी के लिए निकलते हुए। और अब हम मंडी बस स्टैंड से निकलते हुए बाहर उस्ताद जी के साथ। और ये मंडी बस स्टैंड है, इसको छोड़कर अब हम निकलेंगे पंडो, कुल्लू, मनाली होते हुए सीधे पहाड़ों की ओर। ये है वो खतरनाक हमारे पॉइंट जहाँ से लैंडस्लाइड बार बार होता रहा है। देख सकते हैं आप, ये हरियाणा रोडवेज और इसके बाद ठाकुर कोच अपने जीएल भाई चलते हैं इसके साथ। और ये वो पॉइंट है जहाँ से लगातार पहाड़ियों से पत्थर गिरते रहते हैं और रोड बंद हुआ करता है। तो इन रोडों से अगर आप रात को मनाली जा रहे हैं तो सतर्क जाएं, सावधान होकर जाएं। हमारी तो यही राय है कि आप दिन में ही जाएं। और चेतराम उस्ताद जी है हमारे साथ, रिगांगपियो से आए हुए हैं। तो अब केलोंग मेला ड्यूटी के लिए जा रहे पहली बार। ट्रक टाइम तो गए हैं, परंतु अब सीधा पहली बार जाएंगे। रामपुर, किन्नौर उन घाटियों में चले हैं ये। अब निकलेंगे सीधा मनाली केलोंग की ओर। अब जैसे ही हम 7 मील पहुंच रहे हैं, ये भी फिर से 7 मील से आगे 9 मील कहते हैं यहाँ पर। 7 मील तो हमने क्रॉस कर दिया, ये है 9 मील। यहाँ पर भी ऊपर से पत्थर आते रहते हैं खतरनाक वाले। यहाँ पर भी काफ़ी लंबा लैंडस्लाइड एरिया है ये है सारा का सारा फ्लड जोन। और ये है अपनी ब्यास नदी जो रोहतांग से चलती है। आज वहाँ से भी आगे जाएंगे, बाबा ब्यास से भी मुलाकात करते हुए निकलेंगे सीधा तांदी ब्रिज की ओर। तांदी ब्रिज केलोंग। तो यहाँ पर संभल कर चलना पड़ता है, बिल्कुल ही खतरनाक हो चुका है ये वाला रोड। और ये हमारे सामने है मनाली शिमला डिलक्स। 10:15 बजे मंडी से चलती है और लगभग 7 बजे ये मनाली से चलती है। बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे। और ये है अपना आर्मी कैंट पंडू। तो आर्मी की कानवाई है, ये आए हुए लद्दाख से। फिर से लद्दाख के लिए सज चुका है, लद्दाख सियाचिन के लिए हमारे फौजी भाइयों। पंडो में 239 ट्रांजिट कैंप है। तो सारा का सारा इनका काफिला चलता है लद्दाख तक। ये है अपना पंडो डैम। पंडो डैम से गुजरते हुए आजकल पानी काफ़ी डाउन है। इसके बाद अब हनोगी होते हुए निकलेंगे। और ये है पंडो डैम। और पंडो डैम में लग रहा है माँ बगलामुखी के लिए ये रोपवे भी तैयार है। देख सकते हैं आप, बीच बीच में रोपवे की फिटिंग का काम चला हुआ है। और जल्द ही यहाँ से रोपवे चलेंगे। और माँ बगलामुखी यहाँ पर एक मंदिर है और वहाँ के लिए ये देख सकते हैं आप। और हम निकल जाएंगे सीधा ही मनाली की ओर, कुल्लू मनाली की ओर। यहाँ से है लद्दाख की दूरी 512 किलोमीटर। है टनल निर्माणाधीन है, अभी ये नहीं बनी हुई है। इससे आगे वाली टनलें तैयार है। बस कुल्लू मनाली के लिए यही टनलें रह गई है हमारी तैयार होने के लिए। जस्ट पंडो से ठीक आगे दोवाडा नामक स्टेशन है ये। यहाँ पर इन टनलों का काम जोरों पर चला हुआ, परंतु आजकल बरसात के कारण बंद हुआ है। कुछ धंसने की भी खबर आई थी, तो इस वजह से आगे की टनलें बिल्कुल ओके है। चेतराम भाई जी के साथ और अब हम पंडो डैम का दृश्य दिखाने के बाद हम पहुंच चुके हैं अब माँ हनोगी के चरणों में। यहाँ नीचे से माँ हनोगी के मंदिर के लिए रोड चला जाता है। और हम निकलेंगे अब बाया टनल होते हुए केलोंग की ओर। ये पहली टनल, इस रास्ते में पहली टनल। आ जाओ। ये वो टनलें बनी है, बिल्कुल भव्य दृश्य और भव्य नज़ारा। देख सकते हैं अभी भी ये निर्माणाधीन है, निर्माण चला हुआ। और बेवजह से ये
बाहर से आए हुए लोग पंजाब हरियाणा से ज़्यादातर, सीधी बात मैं बताता हूँ, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ आकर माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। सभी माहौल ख़राब नहीं करते, परंतु कुछ एक शरारती तत्व है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग सही सड़क जो यातायात के नियम है उनका पालन भी करें। और ये निकलेंगे अब टनल के बाहर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टनल नंबर 12। तो ये डबल लाइन में, परंतु अभी सिंगल लाइन में गाड़ियाँ चलाई जा रही है यहाँ से। तो देख सकते हैं ये वाले नदी नाले आ जाते थे जो यहाँ तक भर गए थे पिछले साल। इस बार थोड़ा शांत रहा इस तरफ। और फिर निकलेंगे अब टनल के बाहर आगे से। सिंगल लाइन बनाया, दूसरे टनल में लगता है काम चल रहा है। और इसके बाद ये हमारी आखिरी टनल है और बाहर का नज़ारा कुछ भव्य होने वाला है। ये पूरा का पूरा फ्लाईओवर है। अब यहाँ से अब पूरा का पूरा फ्लाईओवर है और अलग ही फीलिंग है यहाँ पर। अभी सिंगल किया गया है रोड को, क्योंकि नीचे से भी रोड का काम चला हुआ है। टनल नंबर 13। और इसके बाद हम पहुंचेंगे सीधा ही अब थलौट, हमारी पुरानी टनल के पास। इसके बाद निकलेंगे सीधा थलौट और औट होते हुए भुंतर कुल्लू मनाली। ये है औट टनल। बैठो जी बैठो, आ जाओ। और यहाँ से चला जाता है बंजार, रामपुर, नीरी, पंडार, बजौरा, बजौरा नहीं, गाडा गुसैनी की ओर, थाची, पजई, डीडर, चलौट। और ये है अंधेरी गुफा। अंधेरी गुफा है ये, इसमें कोई ज़्यादा खास उजाला नहीं रहता है। सबसे पुरानी टनल में से एक टनल है ये। और निकलेंगे इसके बाद औट बाज़ार। ये बाज़ार आप देख सकते हैं पहले कैसा था और अब 4 लेन के बाद कैसा बन गया। बिल्कुल खुला डुला। पुरानी यादें आप लोगों के साथ होगी कोई। चलो जी, औट वाले औट। और अब हम पहुंच चुके हैं कुल्लू, मेन ऐतिहासिक ग्राउंड ढालपुर। ढालपुर में यहाँ दशहरे के मेले भी होते हैं और दशहरा भी सजने वाला है कुछ समय बाद। 2-1 महीना रह गया और दशहरे के मेले भी यहीं से शुरू होंगे। चेतराम भाई के साथ अब कुल्लू पहुँच गए और कुल्लू से सीधा ही निकलेंगे मनाली और मनाली के बाद केलोंग। यहीं उतार देना जी। और ढालपुर चौक से निकलते हुए यहाँ पर मंडी सुंदरनगर जाने के लिए यहाँ पर बसेस लगती है ढालपुर में। तो अब मिलेंगे आपको मनाली, कुल्लू और मनाली के बीच 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जल्द ही दूरी पूरी करेंगे और मनाली पहुँचेंगे, वहीं पर खाएंगे खाना भी मनाली शहर में। थोड़ा सा जाम। और यहाँ से लद्दाख की दूरी है 512 किलोमीटर। बोर्ड लगा है और 512 किलोमीटर तो पहले से भी थी। बाइक वाला है, बाइक वाला देख लेना। चलो चलो चलो। पतले कोल 29, मनाली 37, रोहतांग 91 किलोमीटर बाया रोहतांग टॉप करके है ये दूरी। तो अब कुल्लू से निकलते हुए 40 किलोमीटर दूर मनाली पहुंचेंगे और वहां पर खाएंगे खाना और फिर निकलेंगे केलोंग की ओर। और ये है कुल्लू की वर्कशॉप HRTC की। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही बाबा ब्यास के किनारे है ये। और यहीं से अब मनाली की ओर।
यहाँ से लिखा भी है HRTC कुल्लू। तो यहाँ से हम अंदर वर्कशॉप की ओर चले जाएंगे और बाहर मनाली की ओर। और एक बार फिर से हम पहुंच चुके डोभी टोल नाला। विवादित रहा हमारा यहाँ पर, काफ़ी विवाद रहा, परंतु बाबा व्यास ने देखा और NHI वालों के जो रोड बनाया था उसको सारा का सारा अपने साथ ही बहा ले गए, क्योंकि रोड बाबा व्यास नदी के साथ साथ ही था। तो इस वजह से जैसे जल स्तर बढ़ा और सब कुछ खत्म तबाहा। जब से ये टोल लगे अब विवादित ही रहे और उसके बाद चले ही नहीं, ना पिछली बरसात चले ना इस बरसात चले, ले गया सब कुछ उखाड़ के, कुछ नहीं बचा। किसका टोल काटोगे अब तुम लोग हैं? भगवान और प्रभु देख रहा है, NHI वालों को भी और रोड को भी और लोगों को भी। तो डोभी टोल नाला से निकलते हुए अब कुछ देर में हम मनाली पहुंच जाएंगे। अलग ही ग्रीनरी है और अलग ही मजा। तो देख सकते हैं आप कितना दरिया आया होगा, देखिए कितना पानी आया होगा, जिस तरह से मंजर आप देख सकते हैं नीचे दरिया के। और चलते हैं अब आगे। इस बरसात के ये ताज़ा जख्म दिए गए हैं, यहाँ से रोड ही ख़त्म हो गया था, तो फिर से LNT की सहायता से यहाँ पर रोड को दुरुस्त किया जा रहा, बनाया जा रहा है। देख सकते हैं फिर से नदी के बहाव को दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं ये कामयाब हो पाते हैं या नहीं। हवा और पानी का रुख मोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है एक प्रकार से। जो ये रोड पे हम जा रहे, ये पुराना रोड हुआ करता था किसी समय, बिल्कुल ही पुराना रोड था ये। यहाँ पर सिंगल ही गाड़ी पहले भी जाती थी और आज भी उसी लोकेशन, उसी जगह पर पहुंचा दिया है बाबा व्यास ने। देख सकते हैं किस तरह का रौद्र रूप रहा होगा उस समय नदी का। देख सकते हैं गाड़ियाँ भी बिल्कुल ही मिला कर निकलता है। ट्रक भी देख सकते हैं आप, छिल चुकी है कई गाड़ियाँ यहाँ पर, रगड़ चुकी है कई गाड़ियाँ यहाँ पर। और अब कुछ देर में हम मनाली पहुँचेंगे। मनाली में खाएंगे खाना और उसके बाद निकलेंगे केलांग की ओर। और अब हम पहुँच चुके हैं आलू ग्राउंड। मनाली से 6 किलोमीटर दूर है ये आलू ग्राउंड, और ये है हमारी मनाली दिल्ली। भाई ये मनाली दिल्ली के लिए चलते हैं। तो ये बस, और ये है हमारा आलू ग्राउंड। यहाँ पर आलू ग्राउंड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि लाहौल स्पीति का जितना भी आलू है वो यहाँ आता था, यहाँ ग्राउंड में लगाया जाता। सब्जी मंडी भी है यहाँ पर, और यहाँ से बंगलौर, कलकत्ता, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तक जाता था। तो कुछ इस प्रकार से हम अब मनाली पहुँच रहे हैं। तो मनाली में अब खाना खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे सीधा ही घाटी की ओर, लाहौल की ओर। ये है बरसात के दिए हुए जख्म, देख सकते हैं प्राइवेट वॉल्वो तक लापता हो गई थी पिछली बरसात में, तो यहाँ तक भी पानी भर गया था, परंतु अब हालात स्थिर है। आप अगर कुल्लू मनाली आ रहे तो कुछ दिन रुक जाइए, 15-20 दिन। उसके बाद अगर आप आना चाहेंगे फिर स्नोफॉल हो जाएगा, उसके बाद आप आ सकते हैं, तब तक थोड़ा बने रहिए। और मनाली से पहले ये है वन विहार, और देख सकते हैं देवदार के वृक्ष और खूबसूरती का दूसरा नाम मनाली। तो कई फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग भी हुई है, जैसे हमारी क्रिश और कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें ये सीन दिखाए गए हैं। यहाँ पर इन वृक्षों के, और साथ के साथ ही अब यहाँ पर निर्मित और
विकास की दूसरी कड़ी का नाम मनाली बस स्टैंड बन रहा है और कुछ ही समय में मनाली बस स्टैंड एक भव्य बस स्टैंड होने वाला है। तो यहाँ पर गाड़ियाँ दूसरी तरफ लगाई है क्योंकि यहाँ से रोड गायब हो चुका है। ये भी इस बार के जख्म हैं। तो देख सकते हैं किस तरह की त्रासदी रही है यहाँ पर। और यहाँ से लद्दाख की दूरी 478 किलोमीटर, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, कोई बाया टॉप है कोई बाया अटल टनल होकर है ये दूरी। और ये बन रहा है बस स्टैंड, भव्य और बहुत ही सुगम रहेगा जब ये बस स्टैंड बिल्कुल पूरा इतना हाइट होगा। NH21 के साथ लद्दाख बाईपास कहेंगे यहाँ, लद्दाख लेह बाईपास। तो प्राइवेट वॉल्वो का तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा स्क्वाड चलता है यहाँ मनाली के लिए। काफ़ी वॉल्वो चलती है, सैकड़ों 100 के हिसाब से वॉल्वो चलती है। और ये देख सकते हैं आप, ये बस स्टैंड का काम चला हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद जैसे ही ये बस स्टैंड पूरा तैयार हो जाएगा उसके बाद ये सारी जितनी भी प्राइवेट बसें हैं, सरकारी बसें अंदर पार्किंग में लगेगी। और हिमाचल पथ परिवहन निगम मनाली, और देख सकते हैं आप कितनी वॉल्वो है इस समय। ये भी बिल्कुल ऑफ सीजन है, आजकल बिल्कुल ही काम नहीं है मनाली में। अगर आप कुछ भी घूमने आ रहे या कोई भी कार्य के लिए आप कुल्लू मनाली आ रहे हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पर रोड बिल्कुल खाली मिलेंगे आजकल आपको, क्योंकि टूरिस्ट आ ही नहीं रहा है। जिस तरह की यहाँ पर त्रासदी चल रही, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी डबल लाइन रोड था, वो बिल्कुल सारा ख़त्म हो चुका है। इतना हुआ करता रोड जितना ये यहाँ पर पिलर लगा हुआ, इतना उधर तक रोड था। ये सारा का सारा डबल लाइन था जो इस बरसात में ख़त्म हो गया। कुछ पिछली बरसात रही, कुछ इस बार की रही। और यहाँ पर होती है हमारी बसें भी रोड पर ही पार्किंग, क्योंकि मनाली में इतनी पार्किंग नहीं है। ये है चंबा, ये चलेगी शाम को 6 बजे। और ये है परमाणु डिपो नालागढ़, दिल्ली चलती है ये मंडी। ये ठीक शाम को 6 बजे पहुँच जाती है, नालागढ़ वालों की गाड़ी है। और लो पहुँच गए मनाली बाईपास लद्दाख, जाएंगे बस स्टैंड अब। हाँ जी। और यहाँ से लद्दाख की दूरी है 477 किलोमीटर, 477 किलोमीटर। और ये चला जाता है केलोंग के लिए। तो अभी हम जाएंगे बस स्टैंड। बस स्टैंड में खाना वगैरह खाएंगे और देखेंगे यहाँ पर सवारियों का क्या माहौल है मनाली में इस समय बस स्टैंड में। हाँ जी। और ये है मनाली बस स्टैंड। वेलकम टू मनाली। उदयपुर सरका घाट भी यहाँ लग गया केलोंग डिपो की। मंजीत भाई ड्राइवर। और ये हम मनाली बस स्टैंड, हम पहुँच गए मनाली बस स्टैंड। तो यहाँ पर हम खाना खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो यहाँ पर है उदयपुर सरका घाट और इस तरफ है सरका घाट उदयपुर। अब मनाली से निकल गए, अब सीधा ही हम पहुंचेंगे केलोंग। सोलिंग नाला अटल टनल होते हुए हम आपको मिलेंगे अब केलोंग लाहौल स्पीति में। पहली बार जा रही है BS6 हमारे साथ की मंडी डिपो की बस लाहौल स्पीति। तो ये मनाली बाईपास बिल्कुल खाली, नहीं तो यहाँ पर तो भाई 4-4, 6-6 घंटे जाम ही लगते थे। 2 घंटा और 1 घंटा तो नॉर्मल होता था यहाँ पर। और ये है बाबा व्यास, रोहतांग टॉप से शुरू होता है बाबा व्यास का सफ़र। और मनाली मंडी सुंदरनगर मंडी से होते हुए सीधा ही निकल जाते हैं। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ बीच बीच में। अब ये है मौसम, और सुहाने मौसम में ये बाबा व्यास का तांडव, यहाँ से कितना पानी आया होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल पूरा का पूरा। तो यहाँ से रोहतांग अटल टनल है 25 किलोमीटर, ठीक मनाली से 25 किलोमीटर का सफ़र है रोहतांग अटल टनल का। तो यहाँ पर आ जाता है वशिष्ठ। वशिष्ठ में है गर्म पानी के चश्मे, जहाँ लोग अक्सर नहाने आया करते हैं।
और सोलंग नाला यहाँ से है 12 किलोमीटर और रोहतांग यहाँ से 50 किलोमीटर। रोड बिल्कुल खाली ही खाली, सूना सूना सा। अपने भाई चेतराम के साथ। और अब मनाली की भीड़ भाड़ ख़त्म हो चुकी है और रोहतांग की भी बिल्कुल ही भीड़ ख़त्म हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप, इस समय हम हैं सोलंग नाला। सोलंग नाला में पैराग्लाइडिंग होती है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और रोपवे भी लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये सब आप देख सकते हैं किस तरह से सूना सूना पड़ा हुआ है। और हम निकल जाएंगे यहाँ से लाहौल स्पीति की ओर। यहाँ से मात्र 11 किलोमीटर है अटल टनल और सीधा निकलेंगे अब अटल टनल होते हुए लाहौल स्पीति में। कुछ ही देर में हम कुल्लू को छोड़कर लाहौल स्पीति पहुँच जाएंगे अपने चेतराम भाई जी उस्ताद जी के साथ। रोड भी बिल्कुल खाली। रोहतांग अटल टनल। तो यहाँ से हम सीधा ही टनल से निकलेंगे 13 किलोमीटर। यहाँ भी हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हैं और उस पार हम सीधा ही मनाली छोड़कर अब लाहौल स्पीति में एंटर हो जाएंगे। तो 13 किलोमीटर का रोमांचक सफ़र टनल के अंदर का। हाँ, जैसे हम बाहर निकलेंगे ना वहाँ आएगा। उस्ताद जी कह रहे हैं फ़ोटो लेंगे उस तरफ। और स्पीड लिमिट और गति सीमा पूरा 13 किलोमीटर का सफ़र है। अब थोड़ी देर अंदर और उसके बाद बाहर निकलेंगे, वहाँ का व्यू दिखाएंगे। और अब हम लास्ट कर्व और इसके बाद हम बाहर पहुँचेंगे लाहौल स्पीति। वेलकम टू लाहौल स्पीति। स्वागत है आपका लाहौल स्पीति में। यहीं स्लोगन रहेंगे। वेलकम टू लाहौल स्पीति। और हम लाहौल में एंटर हो गए और हम पहुंच चुके हैं लाहौल स्पीति में। तो ये लाहौल स्पीति है। सीधा ही 10 मिनट में लाहौल स्पीति और 10 मिनट में हम कुल्लू पहुंच जाएंगे। और सीधा ये रोड जो चला जाता है रोहतांग टॉप के लिए, काजा और स्पीति के लिए, स्पीति वैली के लिए। और यहाँ से काजा की दूरी है 144 किलोमीटर, मोटा मोटा मान लो 150 किलोमीटर। रोहतांग अटल टनल, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था जो अब साकार हुआ। तो हम निकलेंगे लेफ्ट। चलो। तो ये, हाँ जी, ये काजा और बाया रोहतांग टॉप। और इसके बाद पहुंचेंगे हम अब कुछ ही देर में सीसू, गोंदला और राजा घेपन की भूमि पर हम आ चुके हैं। अब अलग ही व्यू बनता है। चंद्रताल से चंद्रा आती है और चंद्रा और भागा का संगम होता है तांदी ब्रिज में। और ये पहुंच चुके हैं हम सीसू नर्सरी। सीसू नर्सरी। वेलकम टू अनुराधा राणा, लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र के एमएलए। पोस्टर लगे हुए, अभिवादन किया जा रहा है। तो देख सकते हैं अभी जो हमारे पॉपुलर हैं वो बिल्कुल हरे हैं और कुछ दिनों बाद ये झड़ जाएंगे। तो झड़ने का काफ़ी लोग यहाँ का एक वीडियो फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। तो आजकल तो कुछ इस तरह का रोड है और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है हर तरफ। हाँ जी। और यहाँ पर लिखा है लाहौल स्पीति पधारने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन।
लाहौल स्पीति। तो इसके बाद तांदी पुल और बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे। पूरी का पूरा शिशु की झील है, यहीं पर ही लोग अक्सर आते हैं। और ये देख सकते हैं आप साथ के साथ ही स्नोफॉल झरना। तो यहाँ पर जाने के लिए भी नीचे से ही रास्ता है। कुछ इस तरह का व्यू। वेलकम टू लाहौल स्पीति। यहाँ पर चंद्रा नदी हमें रोड के साथ साथ ही मिलेगी चलती हुई। और कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे तांदी संगम, तांदी पुल में, और जहाँ पर चंद्रा और भागा का संगम होता है। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की चंद्रा और भागा की कहानी भी सुनते हैं और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा विचार करते हैं और सुनते हैं। रोड एकदम साफ, पानी की तरह, एकदम क्लीन सिटी। जब आप लद्दाख जाओगे तो आपको एकमात्र पेट्रोल पंप मिलेगा यहाँ पर, वो भी तांदी पुल से पहले ही मिलेगा आपको। सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप हुआ करता था पहले, अब 2 हो चुके हैं यहाँ पर। एक पंप तो ये है और एक यहाँ इससे आगे, ये इंडियन ऑयल का है और आगे HP वालों का है। ये है इंडियन ऑयल। डीजल पेट्रोल यहीं से ही लद्दाख को डालकर चले, नहीं तो 365 किलोमीटर तक आपको ना तेल मिलेगा ना डीजल मिलेगा। ये है तांदी संगम। और यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है चंद्रा और भागा। ये देख सकते हैं आप, चंद्रा और भागा का ऐतिहासिक संगम होता है यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ बोलते हैं तांदी पुल। और जो सामने ऊपर जो रोड दिखाई दे रहा है, ये किलाड़ के लिए चली जाती है नदी भी, चंबा के लिए। और रोड भी ऊपर से त्रिलोकीनाथ के लिए आगे के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ट्रकर खड़े होते हैं। आजकल गोभी का सीज़न चला हो तो गोभी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए यहाँ से स्पेशली जाती है। तांदी संगम। ये आ गया तांदी ब्रिज। और काफ़ी चहल पहल हो चुकी है मेले की। तो ये है तांदी ब्रिज, तांदी पुल। और ये है सूरज ताल से निकली हुई भागा नदी, चंद्रा सामने, और चंद्र भागा का संगम यही होता है। और यहाँ से केलोंग है 7 किलोमीटर और सरचू 114 किलोमीटर। लद्दाख की ओर है सरचू, लास्ट बॉर्डर है हमारा सरचू। और यहाँ है उदयपुर 45 किलोमीटर, किलाड़ 125, किश्तवाड़ 240। और अब हम केलोंग बाजार पहुँच रहे हैं। तो देख सकते हैं स्थित केलोंग जल शक्ति विभाग। और केलोंग 0 हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। 10,980 फुट की ऊंचाई पर है केलोंग बस स्टैंड। तो ये है केलोंग का बाज़ार। और थोड़ा सा आगे निकलने पर ये लद्दाख के लिए एक रोड चला जाता है और एक हमारा बस स्टैंड की ओर। तो अभी तो हम बस स्टैंड में पहुँचेंगे, शाम 4 बज रहे। तो अब हम बस स्टैंड की ओर निकलते हैं। देख सकते हैं किस तरह से इस समय केलोंग में भी काफ़ी चहल पहल नहीं है, बल्कि आज यहाँ पर मौसम भी, बरसात तो यहाँ पर होती नहीं, परंतु आज थोड़ी थोड़ी बारिश भी लग रहा है यहाँ पर हो ही जाएगी। देख सकते हैं आप काफ़ी
मात्रा में आज पीछे धुंध भी छाई हुई है और देखते हैं। और ये है केलोंग शिमला। और ये रोड चला जाता ऊपर वाला लद्दाख के लिए। हम जाएंगे नीचे बस स्टैंड की ओर। ये है लद्दाख वाला रोड और ये है बस स्टैंड नीचे की ओर। और अब थोड़ी थोड़ी ठंड भी शुरू हो गई है, तो इसके बाद पहुंचेंगे बस स्टैंड। और फाइनली हम पहुंच गए केलोंग बस स्टैंड। तो ये है केलोंग का बस स्टैंड। तो आज के ब्लॉग की क्लोजिंग करेंगे हम केलोंग पहुंचकर केलोंग बस स्टैंड में। और यहाँ पर ही सारी बसें पहुंच चुकी हैं और डिपुओं की भी। कुल्लू आ चुकी है, सुंदरनगर आ चुकी है और मेले वाले भी आ चुके हैं। मेला भी सज चुका है बस स्टैंड में ही पूरी तरह से। और दोस्तों ठीक शाम 5 बजे हम केलोंग बस स्टैंड पहुँच गए। तो ये है केलोंग बस स्टैंड। कल है यहाँ 15 अगस्त का मेला, तो हम आए स्पेशल ड्यूटी मेला ड्यूटी के लिए। तो यहाँ पर जैकेट आर्मी का सारा सामान रहता है। आर्मी कैंटीन की तरफ से यहाँ पर माल बेचा जाता है। ड्राइवर और कंडक्टर और जो भी लेने वाले भाई बंधु रहते हैं। तो ये है मंजीत भाई, उदयपुर सरकाघाट चलते हैं ये। और शिवलाल भाई अपने यहाँ पर उदयपुर के लिए बस जा रही है। तो ये है बस स्टैंड। तो फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ कल के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग यहीं तक समाप्त, और कल मिलेंगे आप लोगों के साथ फिर से HRTC केलोंग मंडी में पुनः एक बार फिर से। तब तक देखते रहे।